हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपसे बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आइए डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन brings genetically different types of pollen grain to the stigma is। कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, सिंपल सी बात है, और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो पहला ऑप्शन है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी जो है इससे कोई मतलब नहीं है। जीनोगैमी, इसका आंसर जीनोगैमी ही होगा, लेकिन जीटोनोगैमी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे सवाल में कहता कि सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट की बात करेगा तो आंसर जीटोनोगैमी हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस आगे दिए होंगे। तो फिलहाल अगर एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट पे जा रहा है, सेम स्पीसीज है, तो इसका आंसर जीनोगैमी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। कह रहे कि एम्ब्रियो सैक के बारे में बताइए। तो अगर आप एम्ब्रियो सैक पढ़े होंगे तो यहां पे और अगर आप कैलकुलेट करें तो 3 3 6 2 8 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 8 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड, जी नहीं। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, तो यही आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। फिर कह रहे 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड 7 7 नहीं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, आंसर इज सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन वाटर ह्याकेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। वाटर ह्याकेंथ में और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? तो यहाँ पे वाटर लगा है तो वाटर के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़िएगा, यहाँ वाटर आंसर नहीं होगा। वाटर ह्याकेंथ में और वाटर लिली में इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वाटर करंट के थ्रू या वाटर के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, नीट में कभी भी आ सकता है और गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। कहना जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो सबसे कॉमन टाइप का कौन सा है? तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मोनोस्पोरिक, एक स्पोर बनाएगा और एक स्पोर, ये सिंगल स्पोर है और ये 3 बार, एक बार माइटोसिस करेगा तो 2 बनाएगा, फिर दोबारा माइटोसिस करेगा 4 बनाएगा, तीसरी बार माइटोसिस करेगा 8 बनाएगा। तो मोनोस्पोरिक विद 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, ऑप्शन सेकेंड। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। अगर कह रहे हैं डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट है, एक प्लांट ये है एक प्लांट ये है और दोनों के फ्लावर अलग अलग हैं, तो एक बात तो यहां से कंफर्म हो जाती है कि चेक कर लीजिएगा, जीटोनोगैमी जैसी कोई बात यहां नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेम प्लांट सेम फ्लावर की बात होती है, यानी डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट अगर होगा तो वहां पे हम जीटोनोगैमी की बात करते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट अगर होगा तो हम जीटोनोगैमी कर सकते हैं, जबकि डायोसियस में तो प्लांट नंबर 1 ये हो गया और प्लांट नंबर 2 ये हो गया। अलग अलग प्लांट्स अगर हैं तो ही डायोसियस की बात कर पाएंगे, यानी जीटोनोगैमी तो नहीं होगी, कंफर्म है। और ऑटोगैमी भी प्रिवेंट होगी। पूछ रहा है कि प्रिवेंट क्या नहीं होगा, तो सर ऐसे प्लांट में ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों नहीं होती है, आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। और जीनोगैमी अच्छे से होगी, यहां भी जीनोगैमी दिया, यहां भी जीनोगैमी होगा, तो याद रखिएगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। और अगर ये मोनोसियस प्लांट होता, मैं इसको भी और इस सवाल को एक्सप्लेन कर दूं कि अगर ये मोनोसियस होता, ये भी देख लीजिएगा, ये सवाल भी काफी अच्छा है। अगर मोनोसियस होता तो क्या प्रिवेंट कर पाता? तो अगर ये डायोसियस के बजाय मोनोसियस होता तो यहां पे जीटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो पाती, सिर्फ कौन सा हो पाता? ऑटोगैमी। याद रखिएगा, जीटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो पाती है। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी। ठीक है, स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। जब भी लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करने की बात करते हैं तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजनस मीडिया में करते हैं, याद रखिएगा। तो ये एक अच्छा सवाल है जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। टेप्टम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, तो सर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टेप्टम डेहिसेंस से मदद नहीं करता है, ये नरिशमेंट मदद करता है। बाहर की जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, वो मदद करती है डेहिसेंस में।
एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, याद रखिएगा ये भी सही पॉइंट है, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कह रहे फिलीफॉर्म ऑपरेटस किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप जानते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस सिनर्जिड में पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, सिनर्जिड में, और ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि सिनर्जिड तक ये जाए। अच्छा सवाल है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट जानते हैं कि होता क्या है। अगर आप मेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे तो यहां पे एक बड़ी सी वेजिटेटिव सेल और 2 जर्म सेल, जिसे आप स्पर्म भी कह सकते हैं, तो फिलहाल 3 सेल का अगर ये है, फिलहाल हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो हम डेवलप वाले की ही बात करेंगे। तो सर एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल गलत, 3 स्पर्म गलत, 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल ये ठीक लग रहा है, एक सिंगल स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल ऐसा नहीं होगा, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, which the following are the important floral reward at the animal pollinator, करें एनिमल पॉलिनेटर के लिए फ्लोरल रिवार्ड क्या होगा, क्या चाहिए उसे। तो जब भी कोई एनिमल आके किसी प्लांट को पॉलिनेट करता है तो बदले में उसे कुछ चाहिए होता है, क्या मिलेगा, फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, जी नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। प्रोटीन पैलिकल, जी नहीं। कलर एंड साइज, लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, जी नहीं। चौथा ऑप्शन नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन, बिल्कुल नेक्टर मिलता है उसे बदले में और पॉलन ग्रेन भी मिलता है क्योंकि काफी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है पॉलन ग्रेन की, तो फ्लोरल रिवार्ड ग्रुप में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगामी इज, क्लिस्टोगामी का मतलब समझें पहले, क्लोज्ड फ्लावर, जो क्लिस्टोगामी कंडीशन होती है, ऐसे फ्लावर क्लोज्ड फ्लावर होते हैं और यहां पे किसी प्रकार के अलग से पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती है। एश्योर्ड सीड सेट प्रोडक्शन होता है बिना पॉलिनेटर के, एनसीईआरटी में मेंशन बी लाइन। तो नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, विविपैरिटी, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग, जी नहीं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, किसी प्रकार के अलग से पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, ये गलत है, किसी भी एंजाइम से इसे डिग्रेड नहीं कर सकते। स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो जी नहीं, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, इसे भी टॉलरेट कर सकता है। तो सर थर्ड अब तक सही लग रहा है, फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एल्कली, सर स्ट्रॉन्ग एल्कली को भी कर सकता है, तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, डबल फर्टिलाइजेशन इज, तो सर डबल फर्टिलाइजेशन की जब बात करते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म का डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म की मेन करेक्टरिस्टिक्स है, याद रखिएगा मेन पॉइंट है, यानी सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, एंजियोस्पर्म में। और जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें 2 फर्टिलाइजेशन होता है, एक का नाम है सिनगैमी और दूसरे का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में एक मेल गैमीट दूसरा फीमेल गैमीट फ्यूज होता है, जबकि ट्रिपल फ्यूजन में 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट फ्यूज होता है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट विद पॉलन ट्यूब, जी नहीं। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, अकेले से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन 4 देखिएगा, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, तो सर यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा इसमें से गलत है। When pollen is set at 2 cell stage, double fertilization does not takes place. तो चाहे 2 सेल्ड पे करे, 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन होता है और चाहे 40% में 3 सेल्ड पे हो। देखिए चाहे 3 सेल्ड पे पॉलिनेशन हो चाहे 2 सेल्ड पे पॉलिनेशन हो, दोनों सूरतों में डबल फर्टिलाइजेशन हो के रहेगा अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो फिलहाल पहला ऑप्शन रॉन्ग है अभी तक। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन द जनरेटिव सेल, ये ठीक बात लिखी है। पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर द मंथ्स, बिल्कुल ठीक है। एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, जबकि एक्साइन स्पोरोपोलिन की, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। फ्लावरिंग प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के रेफरेंस में कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला ऑप्शन ओब्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, तो जी नहीं, ओब्यूल जो आपका है ये सीड में कन्वर्ट होता है। ओवरी इनटू फ्रूट, ठीक है। जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा? तो ये एम्ब्रियो में जाएगा। और सेंट्रल सेल डेवलप होगी एंडोस्पर्म में। तो भैया थर्ड, सेकंड, फोर्थ सब सही है। आपका फर्स्ट आंसर जो हो जाएगा ये गलत है, तो आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। कोकोनट आप जानते हैं काफी न्यूट्रिटिव होता है, और इसका जो व्हाइट पार्ट है, जो आप कोकोनट खाते होंगे, जो व्हाइट पार्ट दिखता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो पानी वाला पार्ट है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, जो कि फ्री न्यूक्लियर होता है। तो पूछा क्या गया है? पूछे हैं आपसे वाटर के बारे में, तो फ्री न्यूक्लियर प्रोजेम्ब्रियो जी नहीं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ठीक है ये, इंडोकार्प जी नहीं, और फ्लैसी मेसोकार्प जी नहीं। इसमें एक सवाल नोट कर लीजिएगा, जो व्हाइट पार्ट है, व्हाइट कर्नल जिसे कहते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। ये भी सवाल आ सकता है। जितने सवाल आप डिस्कस कर रहे हैं ये सब एग्जाम में कभी ना कभी आए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? आंसर सेकंड। ओके, नेक्स्ट 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कह रहे कौन सा फ्रूट है जो पार्थेनोकार्पिक है? पहला सवाल, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता क्या है? ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उन्हें हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऑप्शन जैक फ्रूट जी नहीं, बनाना यस, ब्रिंजल जी नहीं, एप्पल जी नहीं। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बनाना। बट एक सवाल है एप्पल के बारे में, इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऐसा फ्रूट जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बनता है, नोट कर लीजिएगा, अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी और से बनता है तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं, और इसका एग्जांपल एप्पल होगा। बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर, तो आंसर इसका सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एल्बुमिनस सीड स्टोर्स देयर रिजर्व फूड मटेरियल मेनली इन। कहा गया है कि एल्बुमिनस सीड अपना रिजर्व फूड मटेरियल कहां स्टोर करते हैं? तो एल्बुमिनस सीड का एक और नाम है, एंड दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक, और एंडोस्पर्मिक जो सीड होता है, जनरली, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, जनरली एंडोस्पर्मिक सीड मोनोकॉट्स में होते हैं। तो मार्क कर लीजिएगा, एल्बुमिनस सीड्स कॉटिलेडन, हाइपोकटाइल, पेरिस्पर्म जी नहीं, आंसर इज एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 18, द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन कर्नाटका नीट 2013 में पूछा गया है कि सीड की वायबिलिटी किससे टेस्ट करते हैं? तो पहला ऑप्शन 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, दूसरा ऑप्शन 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, एंड थर्ड इज DMSO, एंड फोर्थ इज सैफ्रानिन। याद कर लीजिएगा, यहां पे आंसर होगा 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो जब भी बिना फर्टिलाइजेशन के हम सीड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसे एपोमिक्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर यहां पे हो जाएगा एपोमिक्सिस। हम इसको डिस्कस करें उसके पहले एक सवाल आपसे और इसी पॉइंट में बात करेंगे, नोट करने वाली बात होगी। एक होता है पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, एक होता है पार्थिनोजेनेसिस, नोट कर लीजिएगा तीनों, पार्थिनोजेनेसिस, और एक होता है एपोमिक्सिस। अब सुनिएगा हमारी बात, अगर फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, और अगर सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। ये तीनों सवाल में से कोई भी कभी भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। आप जानते हैं एनसीईआरटी में मेंशन भी है, लिखा हुआ है कि एपोमिक्सिस जो है इट मिमिक्स, एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव प्रोडक्शन और एपोमिक्सिस दोनों एक ही चीज है, आप ऐसा समझ सकते हैं। एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है, यानी कि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई बात नहीं हुई। यानी जेनेटिकली सीड जो होगा वो अपने पेरेंट से सिमिलर ही होगा। यानी वेजिटल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है वो भी जेनेटिकली सिमिलर है, और एपोमिक्सिस का जो रिजल्ट है वो भी जेनेटिकली सिमिलर है। ऑप्शन चेक करते हैं। बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट, ऐसी कोई बात नहीं है। बोथ बाईपास द फ्लोरिंग फेज, जी नहीं। बोथ अकर्स राउंड ईयर, जी नहीं। लास्ट ऑप्शन पढ़िए, काफी अच्छा है। बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजनी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। और एक बात आप जानते हैं सर कि अगर कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव होता है तो प्रोजनी से पेरेंट्स सिमिलर होते हैं, या जो पेरेंट्स हैं वो प्रोजनी के सिमिलर यानी आइडेंटिकल होते हैं। तो सर यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो ये तो था आज का वीडियो जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको जरूर फायदा होगा। किसी प्रकार का कोई सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दिया हो, उस व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।